क्या जयशाह के आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट रिलेशंस पे कोई असर पड़ सकता है? क्या भारत पाकिस्तान विजिट कर सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, या फिर भारत पाकिस्तान विजिट नहीं करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? ये कुछ ऐसे सवाल है जो कि क्रिकेट फैंस के दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं क्रिकेट फैंस को। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट रिलेशंस है, ये क्रिकेट की वजह से खराब नहीं है, ये पॉलिटिकल रिलेशंस खराब है। और पॉलिटिकल रिलेशंस आज से खराब नहीं है। साल 2012-13 के आसपास पाकिस्तान ने आखिरी बार भारत विजिट किया था। उसके बाद भारत ना पाकिस्तान गया, ना पाकिस्तान की टीम भारत आई। आईपीएल में भी पाकिस्तान के प्लेयर्स पर बैन लगा दिया गया। भारतीय प्लेयर्स को भी ये अलाउ नहीं किया गया कि आप बाहर किसी देश में जाकर किसी भी T20 लीग को खेले। तो ये चीज स्पष्ट रूप से साफ है कि इसमें बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है, इसमें आईसीसी का कोई रोल नहीं है। इसमें अगर जयशाह बीसीसीआई में होते भी तब भी उनके हाथ बंधे हुए थे। आगे से सरकार की तरफ से, पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, इंडिया को जो लीड कर रहे हैं उनकी तरफ से जो चीजें आती उनको वही चीज फॉलो करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसके भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं जयशाह, उसके भी प्रेसिडेंट है। तो पिछला वाला आपको एशिया कप याद होगा, पाकिस्तान में पूरा का पूरा एशिया कप खेला जाना था, लेकिन एंड टाइम पे भारतीय सरकार ने मना कर दिया कि टीम इंडिया नहीं जाएगी एशिया कप खेलने के लिए। अब एशिया कप खेलने भारतीय टीम अगर पाकिस्तान नहीं जाएगी तो इससे जो स्पॉन्सर्स हैं, जो मैच को टेलीकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था, क्योंकि जितने भी आईबॉल्स है सारे के सारे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से ही मिलता है। ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से ही मिलते हैं। इसको लेकर के फिर इस पूरे टूर्नामेंट को एक हाइब्रिड मॉडल में कराया गया। कुछ मैचेस पाकिस्तान में कराए गए, कुछ मैचेस श्रीलंका में कराए गए, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मैचेस खिलाए गए। एक मैच बारिश की वजह से बाधित हो गया था। फिर दूसरे मैच के लिए, लीग मैच के लिए, बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि किसी लीग मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा जाए, लेकिन उस समय एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उस मैच के लिए रिजर्व डे भी रखा। उस मैच को पूरा कराया भी गया और उस मैच से रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप बटोरी गई। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच से अनडाउटेडली कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है इस चीज में कि बहुत ज्यादा व्यूअरशिप देखने को मिलती है। लेकिन इन दोनों टीम्स के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, ये कभी भी क्रिकेट की कॉन्फ्लिक्ट रही ही नहीं है। अब आईसीसी के पद पर विराजमान होना जयशाह के लिए कितनी बड़ी बात है? दरअसल इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 4 भारतीय ऐसे थे जो कि आईसीसी के प्रेसिडेंट के पद तक पहुंचे थे। शशांक मनोहर, जगमोहन डालमिया, एन श्रीनिवासन और शरद पवार। इसके अलावा कोई भी भारतीय इस पद तक नहीं पहुंचा। इसके अलावा जयशाह सबसे युवा उम्मीदवार है जो कि इस पद तक पहुंचे। और मजेदार बात तो यह रही कि इस बार उन्होंने जब पर्चा भरा उम्मीदवारी के लिए, उनके सामने कोई भी अन्य उम्मीदवार आया ही नहीं, यानी कि उनको निर्विरोध तरीके से आईसीसी के प्रेसिडेंट के पद तक पहुंचा दिया गया। आईसीसी के प्रेसिडेंट वो अब बन चुके हैं। 1 दिसंबर से अपना वो कार्यभार संभालेंगे। जो भी आईसीसी के काम होते हैं उसमें वो लगातार अपना सर्विस देंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सब के बावजूद भी, लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि पहले से जो बीसीसीआई है वो आईसीसी के साथ सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयरिंग करती है। इसमें किस तरीके से जयशाह के जाने के बाद से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फायदा होता है, किस तरीके से भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच में एक और अच्छा कनेक्शन, एक और अच्छा समन्वय स्थापित होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के अब जयशाह किस तरीके से मध्यस्थता करवाते हैं, किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी के इस पूरे मैटर को जयशाह जो है सॉल्व करते हैं, क्योंकि जयशाह के पास अब सारी अथॉरिटीज हैं। अब जयशाह भारतीय क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक टेबल पर लाकर ये बात करेंगे कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान नहीं जाता तो किस तरीके से मैचेस को खिलाया जाए, क्या उसको हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट कराया जाए। जैसे कुछ दिन पहले ये बात हो रही थी कि दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का कुछ भाग खिलाया जाए या श्रीलंका में कुछ भाग खिलाया जाए। फिर बाद में यह बात होने लगी कि श्रीलंका को इंट्रोड्यूस कराया जाए चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता। तो इस तरीके की बातचीत पाकिस्तान की तरफ से चलती रहती है। दूसरी चीज, पाकिस्तान के जितने भी फैंस हैं उन सभी को काफी ज्यादा समस्या हो रही है जयशाह के प्रेसिडेंट बनने के बाद से, क्योंकि जयशाह एक ऐसे बीसीसीआई सेक्रेटरी रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा मॉक किया जाता है, जिनको बहुत ज्यादा बुरी भली बातें कही जाती हैं। जब एशिया कप खेला गया था तब आपको याद होगा, जब बारिश हो रही थी मैच में, उस समय जयशाह को ट्रेंड कराया जा रहा था, उनके खिलाफ मीम्स को बनाया जा रहा था, उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन इन सब ट्रोलिंग के बावजूद भी आज की हालत यह है कि वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। एक समय गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को लीड करने वाले जयशाह आज के समय में आईसीसी के सबसे युवा प्रेसिडेंट बन चुके हैं। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में अपने कार्यकाल के दौरान वो किस तरीके के फैसले लेते हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि महिला क्रिकेट को वो प्रमोट करने के लिए काम करेंगे। लॉस एंजलिस साल 2028 में ओलंपिक्स में जो क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया है
उसको लेकर भी लगातार वो आईसीसी में अपने बातों को रखेंगे, किस तरीके से क्रिकेट का प्रमोशन करना है, किस तरीके से क्रिकेट को विश्व भर में ख्याति बटोरनी है। खैर, आप बताइए, जैसा कि आईसीसी प्रेसिडेंट बनने से भारत को और किस किस तरीके से फायदा हो सकता है? क्या चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान जा सकता है, नहीं जा सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।